बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि काफ़ी टाइम से हम सब सुन रहे थे, आप लोग भी सुन रहे थे कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो फाइनली अब वो स्मार्ट सिलेबस जो है वो आप लोगों का आ चुका हुआ है। तो इससे पहले मैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब हम आज के वीडियो में जो है वो कंप्यूटर के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर भी ये इस दफा बोर्ड वालों ने आपको दिया है। ये जो मैंने खोला है ना, ये बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है। ये कोई ऐसे नहीं है कि खुद से कोई आपको बता रहा है। ये बोर्ड की मैंने ऑफिशियल पेक्टा की वेबसाइट से ये लिया है, पंजाब बोर्ड की। यहाँ से देखिए इनका नोटिफिकेशन है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना, वो एक बहुत अच्छी बात है कि इस दफा उन्होंने ना स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ देखिए ना पेयरिंग स्कीम भी दी है आपको। और पेयरिंग स्कीम के साथ साथ जो है वो मॉडल पेपर भी दिया है। तो एक एक करके हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में तो हम पहले कंप्यूटर के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर का स्मार्ट सिलेबस जो है ना वो आपका इसी में आपको दिया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस भी। तो कंप्यूटर के जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जो स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स है जो आपने नहीं करने। कुछ बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक्स हमने करने हैं या नहीं करने। बेसिकली ये वो टॉपिक्स है जो कि आपने नहीं करने। ये मैं आपको अभी बुक पे आपकी ना मार्किंग्स लगवा देती हूँ। तो आपने ध्यान से मार्किंग्स कर लेनी है। अच्छा देखिए ना, आपने ये नहीं कहना कि बहुत टाइम लग रहा है या नहीं। अगर आप लोग खुद ये करने बैठेंगे ना तो इसमें मिस्टेक्स होंगी आपसे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मैंने बड़े ध्यान से मार्किंग्स लगवाई हुई है आपको। तो अब आपने ना बैठ के जैसे जैसे मैं आपको मार्किंग्स बताती जाऊंगी, आपने अपनी बुक लेके बैठ जाना है। बुक खोल लें फटाफट आप अपनी, साथ ही बुक लेके आप अपनी बैठ जाएं और जैसे जैसे मैं मार्किंग्स बताती जा रही हूँ आप ये साथ साथ मेरे ना मार्किंग्स लगाते जाए, तो आपकी ये मार्किंग्स होंगी। वरना जो है वो मिस्टेक्स होने के चांसेस है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज है कि अगर कोई टॉपिक आने और वो आपने कट कर दिया तो फिर, और अगर वही पेपर में आ गया तो मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये हमारा कंप्यूटर का स्मार्ट सिलेबस आ गया। देखिए उन्होंने बोला कि फॉलोइंग टॉपिक्स को हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब ये टॉपिक्स जो है वो आपके खत्म हो चुके हुए हैं। ये आपके सारे चैप्टर्स का, कंप्यूटर में से कोई भी चैप्टर कंप्लीट जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। बस सबके कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो है उनको खत्म कर दिया गया है। एक्सरसाइज से भी कुछ चीजों को जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो ये आपका जो है वो कंप्यूटर का स्मार्ट सिलेबस है। तो अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। मैं भी आपको बुक से जो है वो इसकी मार्किंग्स लगवा देती हूँ। तो बच्चों, अब आप लोग भी अपनी ना कंप्यूटर की बुक्स खोल लें और अब हम कंप्यूटर की मार्किंग्स को ध्यान ध्यान से आपने अपनी बुक पे लगाते जाना है। जैसे जैसे मैंने लगाई हुई है वैसे वैसे आपने लगाते जाना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी। जो टॉपिक्स मैंने आपको कट करवाए हैं वो टॉपिक्स जो है वो आपने कट करते जाने हैं अपने साथ साथ। सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 पे आ जाए। इसके पेज नंबर 3 को आप खोल लें। पेज नंबर 3 के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स, ये आपने कट कर देना है अपना, सही है। उसके बाद ये पेज नंबर 4 तक ये आपका जा रहा है, ये आपने इस तरह से ना इसको कट कर देना है। ये मैंने इसी तरह लगाया है इस वजह से कि टॉपिक के ऊपर भी क्रॉस लगे और साथ में जितना उसको काटना है ना वो भी मैंने जो है वो इस तरह से आपके लिए क्रॉस लगाया ताकि आपको पता हो कि कहाँ तक आपने इसको नहीं करना। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद आपका ना ये है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक को आपने कट करना है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके साथ ये भी कट कर दिया, ये टॉपिक कट नहीं हुआ। देखिए उन्होंने सिर्फ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक को कट करने का कहा है। ये डिटर्मिनिस्टिक को कट नहीं करना, आपने सिर्फ इसको कट करना है। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है, इसलिए इसको ध्यान ध्यान से करते जाएं। ये आपने ये एक्टिविटी जो है वो कट कर देनी है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने कहा पेज नंबर 6 की एक्टिविटी कट कर दे, लेकिन एक्टिविटी का उन्होंने नाम नहीं बताया। अब ये दो एक्टिविटीज हैं, ये वाली भी है और ये वाली भी है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाली तो कट होनी ही है, लेकिन सेकंड वाली होनी है या नहीं होनी है उन्होंने नहीं बताया। तो अभी हमने इसको फिलहाल नहीं किया। कैसे ना हम कर दें और बाद में पेपर में आ जाए। तो आप ये अपने स्कूल में या अपने टीचर से एक दफा कंफर्म लाजमी कर लीजिएगा। उसके अलावा बाकी सब चीजें तो कंफर्म ही है। सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज आपकी कट हो जाए जो आपके पेपर में आ सकती हो। तो इसको आपने ना एक दफा कंफर्म कर लेना है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को आपने काट देना है। ये पूरा पेज आपने 7 पेज कट कर देना है। ये देखें, ये 8 पेज भी आपने ये पूरा कट कर देना है एंड तक इसको। और 9 पेज भी जो है वो आपने पूरा एंड तक कट कर देना है। और 10th पेज जो है वो भी आपने पूरा कट कर देना है। बस ये आपने ये पेजेस पूरे पूरे कट कर देने हैं इसके अंदर से। उसके बाद ये देखें, ये डाटा साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ना, डाटा डिजाइन साइंस ऑफ, इसको आपने कट कर देना है।
यहाँ तक सही है। उसके बाद कंप्यूटर एज अ सिस्टम वाला जो टॉपिक है ना, वो भी आपने कट कर देना है। ये जहां जहां तक मैंने ये कट लगाया है ना, ये देखें, ये आपने लगाते जाना इस तरह से। अच्छा, कोशिश करें लेड पेंसिल से ना ये लगाएं आप पेज के ऊपर इस तरह से, ताकि आपको पता हो कि ये वाला पूरा पेज नहीं करना या कहाँ तक आपने टॉपिक नहीं करना। ये जिस तरह से मैंने लगाया ना ये रेड, ये आपने लेड पेंसिल से, बुक पे गन नहीं बजाना, लेड पेंसिल से आपने ये लगा देने हैं निशान, और ध्यान से आप इसको लगाते जाएं। अच्छा, उसके बाद आप ये नीचे आ जाएंगे तो सारा आपने याद करना है, ये आपने कट कर देना कंप्यूटिंग सिस्टम्स वाला, ये देखें, ये कट कर दें। और ये जो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है ना, ये आपने पूरा पेज कट कर देना है, पेज नंबर 19। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है पेज 20, ये भी आपने पूरा पेज कट कर देना है। बस ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। एक्सरसाइज में से बच्चों आपने क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4, 6, 7 नहीं करना, और एमसीक्यू नंबर 10 भी आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी आपने 3, 4 और 10 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में से भी आपने 2, 3, 4, 5 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करने। जिस तरह मैंने क्रॉस लगाए हुए, आप भी किसी चीज से अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ना पेन से अपने क्रॉस लगा लें इस तरह से। अच्छा, अभी ही साथ साथ लगाएंगे तो आपका लग जाएगा ये, वरना आपने मिस्टेक्स करनी है इसमें। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ये आपने यहाँ से सारा याद करना है, ये आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, जो छोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 पे ये देखें, ये आपने सिर्फ ये छोड़ना है, ये बाइनरी एनकोडिंग इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स और होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। बस ये जितना मैंने लगाया है ना कट, बस आपने इतना छोड़ना है, बाकी आपने याद करना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये 33 पेज पे ये कट कर देना है। अच्छा, उसके बाद 34 पेज जो है वो आपने पूरा कट कर देना है। 35 पेज भी जो है वो आपने पूरा कट कर देना है। और 36 पेज भी आपने, ये यहाँ तक ये पूरा जाएगा, ये डिफरेंट वेज तक, यहाँ तक ये पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, कुछ जो है वो सब टॉपिक्स उन्होंने कटवाए हुए हैं और कुछ पूरे पूरे टॉपिक्स कटवाए हुए हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। जो सब टॉपिक्स है वो हमने बीच बीच में से सिर्फ सब टॉपिक को कट किया, बाकी आपने वो टॉपिक याद करना है, और जो पूरा पूरा टॉपिक है वो हमने पूरा कट कर देना। अब ये स्टोरिंग इमेजेस पूरा यहाँ तक कट हो जाएगा आपका, वैसे भी छोटा सा ही टॉपिक है। स्टोरिंग ऑडियो भी कट हो जाएगा, स्टोरिंग वीडियो भी कट हो जाएगा, ये आपका ये जो है वो कट हो गया। उसके बाद आपके चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। उसमें से एमसीक्यूज ये जो लास्ट 4 है ना, 7, 8, 9 और 10, ये चारों आपने नहीं करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 8, 9 और 10 तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने लास्ट, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने सारे करने, उसमें से कुछ भी नहीं उन्होंने कट करने का बोला। उसके बाद चैप्टर 3 पर आ जाते हैं। चैप्टर 3 का आपने ये स्टार्ट से याद करना है सारा, इसमें से कुछ भी नहीं यहाँ से छोड़ना। ये जो मैंने कट नहीं किया हुआ ये आपने पूरा पूरा याद करना है, इसमें से नहीं छोड़ना कुछ भी। अच्छा, ये हम नेक्स्ट जाते जाते पेजेस के ऊपर, पेजेस आप ध्यान से देखते जाएं, आप भी अगला अगला पेज करते जाएंगे। हम 58 पेज नंबर पे पहुंच गए हैं। 59 भी आपने करना है, 56 भी याद करना है, 61। अच्छा, अब ये आ गया 62 पेज, यहाँ पे आपने कटिंग करनी है एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक की। ये 3.5 टॉपिक है ना, ये आपने कट कर देना है। ये 62 पेज से आपका शुरू हो रहा है, 63 पेज भी इसमें आपका पूरा चला जाएगा, 64 पेज भी पूरा कट हो जाएगा, 65 पेज भी पूरा का पूरा कट हो जाएगा, और 66 पेज पे भी ये देखेंगे चैप्टर एंड होने तक ये पूरा जो है वो कट हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कट कर लें। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 आपने इसका नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें से आपने जो है वो पहले 2 याद करने हैं, देखिए पहले 2 आपने याद करने हैं, और उसके बाद ये जितने भी है ना, ये 3, 4, 5, 6, सॉरी पहले 2 भी याद करने हैं और 7th भी याद करना है, और 3, 4, 5, 6 कट कर दें आप लॉन्ग क्वेश्चन, और 8 और 9 को कट कर दें। सिर्फ 1, 2 और 7 आपने याद करना है लॉन्ग। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से देखते हैं हमने क्या कटिंग करनी है। ये मैंने आपके लिए ना पहले से इस वजह से लगाए हुए हैं ये क्रॉस, ताकि वीडियो एक तो लंबी ना हो और आप लोगों को कोई इशू ना हो, आप लोग बस फटाफट लगाते जाएं साथ साथ। अच्छा, ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना, देखिए उन्होंने सिर्फ इतना बोला इसको कट करने के लिए, उन्होंने ये आगे से कट करने का नहीं बोला। कुछ बच्चे अब इसमें ये वाला पूरा पेज कट कर देंगे, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। उन्होंने सिर्फ ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज का पैराग्राफ बस मेंशन कर दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर वो बोलते ना पूरा कट करना, तो फिर वो 74 और 75 पेज तक इसका ये जा रहा है, इसको भी बोलते ना, उन्होंने ये नहीं बोला। अच्छा, या फिर वो बोलते कि बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को कट करना, उन्होंने सिर्फ ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज बोला है। तो ये पैराग्राफ मुझे नहीं पता इसको कट करवाने का क्या ही मकसद है, तो बस आप ये कोई फायदा तो नहीं है, इसको कट कर ले बीच में से। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे से आपने कुछ भी नहीं कट करना।
एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसको आपने कट कर देना है, इस टॉपिक को आपने बीच में से पेज 79 के ऊपर इस टॉपिक को आपने कट कर देना है। उसके बाद पेज नंबर आ जाए 81 के ऊपर, 81 पे यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग, इसको आपने काट देना है। ये जो है यहाँ से शुरू होकर ये पेज के एंड तक आपने कट कर देना है, और नेक्स्ट पेज पे जो इसकी क्लास एक्टिविटी है वो भी आपने कट कर देनी है, वो भी नहीं करनी। उसके बाद ये जो शेयरिंग ट्रबल शूटिंग नॉलेज है इसको भी आपने कट कर देना है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, ये भी आपने नहीं करना। और फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज में से आपने एमसीक्यूज नंबर 6 को नहीं करना, उसके बाद आपने एमसीक्यू नंबर 9 और 10 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बच्चों जो है वो आपने सारे करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जो है वो 5, 6 और 8 और 9, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने नहीं करने, इनके ऊपर क्रॉस लगा लें देख के यहाँ से ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 पे ये आपका है पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 के ऊपर इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको आप कट कर दें। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये पूरा पेज नंबर 90 आपका कट हो जाएगा। पेज नंबर 91 भी पूरा कट हो जाएगा। पेज नंबर 92 भी पूरा कट जाएगा। पेज नंबर 93 भी पूरा कट जाएगा, ध्यान से काटते जाए। पेज नंबर 93 भी पूरा कट जाएगा। पेज नंबर 94 भी, ये देखें ये पूरा पेज नंबर 94 भी कट जाएगा, और पेज नंबर 95 भी पूरा कट हो गया आपका, और पेज नंबर 96 ये एंड तक आपने जो है वो काट देना है, यानी चैप्टर के एंड तक। कहाँ से हमने ये शुरू किया था कट करना, ध्यान से आप देख लें एक दफा फिर से। ये इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर पेज नंबर 89 से हमने शुरू किया है, और चैप्टर के एंड तक हमने इसको पेज नंबर 90, मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 96 तक हमने इसको कट कर दिया है। फिर इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपने एमसीक्यू नंबर 1 नहीं करना, 3 नहीं करना, 5, 6, 7 नहीं करने, और एमसीक्यू नंबर 9 नहीं करना, और एमसीक्यू नंबर 10 भी आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, और उसके अलावा 6, 7 और 8 भी नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में से जो है वो 2, 3, 4, 5 और 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपने नहीं करने। उसके बाद चैप्टर 6 आ गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये फटाफट बच्चों लगाते थे, आप लोग साथ साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आसानी से। अच्छा, इसमें अब आप ये आगे चलते जाएंगे, सारा आपने याद करना है, ये इसमें से कुछ भी नहीं कट हुआ यहाँ तक जो है वो पेज 105 पे हम पहुंच गए इस चैप्टर 6 के, यहाँ तक कुछ भी नहीं कम हुआ हुआ। टोपोलॉजीज तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से हमारी कटिंग स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ से आपने सारा जो है वो याद करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं अभी तक कट हुआ इस चैप्टर में से। पेज 111 पे हम पहुंच गए, यहाँ तक आपने कुछ भी नहीं काटना। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें से ये कटिंग करनी है। पेज नंबर 114 आप खोल लें, और 114 में से की कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी को आप कट कर दें। इसमें से ये फायरवॉल्स की भी सब हेडिंग जो है वो कट हो जाएगी, और ये नेक्स्ट जो आपका पेज आता है ना 115, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। और 116 में भी ना ये ऊपर तक ये कट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क से ऊपर ऊपर तक आपका ये कट हो जाएगा। ये जो मैन इन द मिडल अटैक्स है ना, इस टॉपिक तक आपका ये कट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाए आगे, जो है ये आपने सारा याद करना है। यहाँ से आपका कुछ भी नहीं कट हुआ, बस वही आपका इस चैप्टर में से कट हुआ है जो मैंने आपको करवा दिया। एमसीक्यूज में से आपने एमसीक्यू नंबर 6 को नहीं करना, इसको कट कर दें बस। और शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9 और 10, ये आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस काट दें, ये आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 को नहीं करना। और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर आ जाए। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में से आपने जो है वो आगे चलते जाएंगे, आपने याद करना है सारा, ये भी आपने याद करना है। पेज 127 पे हम बच्चों पहुंच गए हैं, ये चैप्टर नंबर के इस चैप्टर के, तो इसमें से आपने चैप्टर नंबर 7 में से ये आपने पेज नंबर 128 पे इसकी पहली कटिंग आई है, क्लास एक्टिविटी एल्गोरिदम चैलेंज वाली, ये आपने काट देनी, ये नहीं करनी क्लास एक्टिविटी। बाकी आपने याद करना है इसको। यहाँ तक अभी हम पेज 130 पे पहुंच गए हैं, यहाँ तक आपने सिर्फ वो क्लास एक्टिविटी कट हुई है इस चैप्टर 7 में से, और अभी तक कुछ भी नहीं कट हुआ। अच्छा, आगे हम चलते जाते हैं। इसमें से ये सारा आपने याद करना है, जो नहीं कट हुआ वो आपने याद करना है, सही है। जो आपकी कटिंग है वो मैंने साथ साथ लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, और ये देखें, ये वाले डिड यू नो जो है ना ये कट कर दे। पेज नंबर 141 के ऊपर ये जो डिड यू नो लिखा हुआ है ना, इस बॉक्स को आप कट कर दें, ये आपने नहीं याद करना। और ये जो आपका कट हुआ है ना, इसमें से आपके पेपर में नहीं आएगा, तो इसको आपने छोड़ना है, इसको आपने याद नहीं करना। बस यही आपके चैप्टर 7 की जो है ना
वो बस यही 2 चीजें कट होनी थी और कुछ भी नहीं कट होना था। बाकी का आपने चैप्टर 7 पूरा करना है। क्लास एक्टिविटी हमने कट की है पेज नंबर 128 से, और एक 141 पेज पे डिड यू नो को हमने कट किया बस। और हमने चैप्टर 7 में से कोई कटिंग नहीं की, कोई एमसीक्यू, कोई शॉर्ट, कोई लॉन्ग, कुछ भी नहीं कट हुआ चैप्टर 7 में से। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 8 के ऊपर। अब चैप्टर 8 को आपने ध्यान से सुनना है, इसमें से हमने क्या क्या कटिंग करनी है, यहाँ से अब आपने ये सारा याद करना है। यहाँ तक आप चलते जाए, इसमें से आपने कुछ भी नहीं कट करना। ये आ गया हिस्ट्री ऑफ HTML, पेज नंबर 155 पे हिस्ट्री ऑफ HTML को आपने ये कट कर देना है। बाकी आपने ये करना है पेज, सिर्फ ये हिस्ट्री ऑफ HTML वाला जो टॉपिक है ना, इसको आपने खत्म कर देना है। ये नहीं याद करना आपने हिस्ट्री ऑफ HTML को। अच्छा, उसके अलावा आपने यहाँ से ये सारा याद करना है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी ना पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे ना, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। पेज नंबर 163 के ऊपर ये स्टाइलिंग बैकग्राउंड, इसको आप कट कर दें। इसके साथ साथ 164 पेज तक ये आ रहा है ना, बैकग्राउंड साइज एंड में इसकी सब हेडिंग है, यहाँ तक ये कट हो जाएगा। ये जहाँ पे वेब पेजेस लिखा हुआ है, बैकग्राउंड फॉर वेब पेजेस, यहाँ तक ये कट होगा। और ये बाकी जो है ये नीचे से कुछ भी नहीं कट होगा। उसके बाद उन्होंने पोजीशनिंग बोला है उसको कट करने के लिए, लेकिन ना अच्छा उन्होंने लिखा सिर्फ पोजीशनिंग था कट करने के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने बोला था 165 एंड 166 पेज। तो फिर इससे ये बात समझ आ रही है कि पोजीशनिंग के साथ साथ ये नीचे वाला भी हमने कट कर देना, मार्जिन एंड पैडिंग वाला। ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने 166 पेज को उसके साथ मेंशन कर दिया, तो हमने इसको भी साथ कट कर दिया है। उसके बाद है एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन यूजिंग CSS। ये आपने पेज नंबर 167 के शुरू में ये टॉपिक है, पूरा पेज 167 आपका कट हो जाएगा, और 168 तक ये जा रहा है, उसके दरमियान तक ये, यहाँ तक आपने इसको कट कर देना, ये जहां तक मैंने इसको काटा हुआ। आगे से आपने ये याद करना है सारा। अच्छा, पीछे से जहां तक मैंने आपको कटिंग कराई है बस वहां तक करनी है। अच्छा, पेज नंबर 170 के ऊपर ये डाटा टाइप्स लिखा हुआ है, इसको कट कर दें, ये आपने नहीं करना। डाटा टाइप्स वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये आपने नहीं करना। उसके बाद 172 के ऊपर हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूजर इनपुट आ रहा है, ये आपने कट कर देना है। उसके बाद जो 173 पेज है ना, ये आपका पूरा ही कट जाएगा, इसको आपने काट देना है। 174 भी पूरा कट जाएगा, इसको भी आपने पूरा काट देना है। 175 भी ये देखें पूरा कट गया है, इसको भी आपने पूरा काट देना है। डेवलपिंग एंड डीबगिंग भी आपने इसका ये काट देना है, सारा डीबगिंग टेक्निक्स भी कट जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट 176 पेज जो है ये भी आपका पूरा कट हो जाएगा, और बस चैप्टर हमारा एंड हो गया। एमसीक्यू जो है वो इसके सारे करने, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई भी नहीं छोड़ने आपने इसके, और सिर्फ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो छोड़ना है, बाकी की सारी एक्सरसाइज आपने इसकी करनी है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या है? डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। इसमें से हम देखते हैं हमारा जो पेज नंबर है 180, इसके ऊपर आपने ये जो एग्जाम्पल्स है ना डाटा की, सिर्फ एग्जाम्पल्स कट करनी, डेफिनेशन आपने डाटा की याद करनी है। एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं इसके 5, ये आप कट कर दें, ये नहीं याद करनी आपने। फिर पेज नंबर, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि ध्यान से साथ साथ लगाएं ताकि आपको समझ आए चीजों के। कुछ बच्चे पूरा डाटा वाला टॉपिक कट कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो पूरा नहीं कट होना, सिर्फ उसकी 5 एग्जाम्पल्स कट होनी है। अच्छा, पेज नंबर 181 के ऊपर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा है, इसको आपने कट कर देना है, सिर्फ ये टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा को आपने कट कर देना है। और ये 182 तक जा रहा है, यहाँ तक आपने ये क्वालिटेटिव डाटा कट करना है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव को भी कट कर देना है। यानी 182 आपका पूरा पेज जो है वो कट हो जाएगा। 183 जो है ये भी पूरा कट जाएगा आपका, और 184 भी पूरा का पूरा कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद 185 जो है ना, उसके ऊपर सिर्फ ये जो क्लास एक्टिविटी है ना, इसको आपने काटना है, बाकी कुछ नहीं 185 में से काटना। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हम ये हमारा चलता जाएगा, ये याद करना है। 188 पे गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, इसको कट कर दें, ये आपने नहीं याद करना 188 में। अच्छा, और 189 पे जो है ना क्लास एक्टिविटी से ऊपर ऊपर तक इसको काट दें आप, क्लास एक्टिविटी नहीं कट करवाई भी। अच्छा, वैसे तो वो इसी के अंदर आती है, कट हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमने इसको कट करना है, उन्होंने सिर्फ उस टॉपिक को मेंशन किया था। अच्छा, उसके बाद 190 पेज पर डाटा स्टोरेज टेक्निक्स को हम काट देंगे, और 191 पूरा पेज हमारा कट जाएगा। और 192 पेज पे ना उन्होंने सिर्फ बोला है कि इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन का हमने सिर्फ एक पैराग्राफ कट करना है, पहला पहला, और कुछ भी हमने कट नहीं करना। तो अब ये देखिए ध्यान से, आपने ये डाटा विजुअलाइजेशन से लेके और ये है सेलिंग वेल एंड विच आर नॉट, यहाँ तक आपका ये जो पैराग्राफ है ना ये कट जाएगा। बाकी ये जो नीचे उसके टूल्स बताए हुए ना ये आपने याद करने हैं, सिर्फ पहला पैराग्राफ इसका आपने काट देना है।
192 पेज के ऊपर विजुअलाइजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स, यहाँ से आपने इसको भी काट देना है बस। अच्छा ये भी कट जाएगा, ये दो इन्होंने वैसे तो 192 पेज बोला था ना, ये अब आप इसको देख लें, देखो उन्होंने 192 बोला था, लेकिन ये जो दो लाइन है ना ये भी उसी के पार्ट है, उसी का पार्ट है, तो इनको भी आप काट दें, ये भी आपने जो है वो नहीं करनी। अच्छा उसके बाद अब आप आगे आ जाए, डाटा ये आपने याद करना है, ये भी याद करना है सारा। अच्छा ये आ जाए, ये उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को कट करना है हमने, तो 195 जो है वो पूरा पेज हमारा कट जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के उसमें। अच्छा उसके बाद हमारा जो है वो 196 में पूरा पेज कट जाएगा हमारा। अच्छा उसके बाद जो है वो 197 के ऊपर जो क्लास एक्टिविटी है उसको काट दे, वो आपने नहीं करनी। अच्छा 198 के ऊपर जो है हमारी कोलैबोरेटिव ऑथरिंग आता है, कोलैबोरेटिव ऑथरिंग को काट देंगे 198 पे जो जितना आ रहा है वो भी, और 199 के ऊपर देखे ना ये यहाँ तक आ रहा है, ये इस जून तक, इसको काट दें आप। अच्छा उसके बाद आपने ये याद करना है, फिर आ जाएगा 200 पेज के ऊपर डाटा साइंस वर्क फ्लो, ये देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा एंड तक 200 पेज के जा रहा है, इसको भी काट देना है। और 201 भी आपका पूरा कट जाएगा, क्लास एक्टिविटी भी, और ये जो नीचे थ्योरी लिखी हुई है ये भी कट जाएगी। 202 पेज भी आपका पूरा कट जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका 203 पेज भी पूरा कट हो जाता है, 204 पेज भी पूरा कट जाएगा, और 205 पेज भी पूरा काट देना है आपने, जो पूरा पूरा काट के बताते जा रहे हूँ बस पूरा कट कर दें आप पेज, वो पूरा आपने नहीं करना, वो एक्सक्लूड हो गया आपके पेपर में से। 206 पेज भी आप पूरा का पूरा कट कर दें, देखें। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के आपने एमसीक्यू नंबर 3 को नहीं करना, 4 को नहीं करना, 5 को नहीं करना, उसके बाद 7 को नहीं करना, और 12, 13 एंड 14 भी आपने नहीं करना। ये जो जो मैंने आपको एमसीक्यू बताएंगे आप इनके ऊपर क्रॉस मार्क कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों आपने 2 और 3 नहीं करना, और जो है वो 6, 7 और 8 भी नहीं करना, और 12 ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन देखें 3, 5, 7, 8 और 10, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने जो है वो इसके नहीं करने। सिर्फ देखें आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ ये 1, 2, 6 और 1, 2, 4, 6, 9, ये जो है ना चार आपने याद करने हैं, बाकी ये आप कट कर दें। क्वेश्चंस जो मैंने जिनके ऊपर क्रॉस लगाए हुए ये आप कट कर दें, ये आपने नहीं करने। अब हम चैप्टर नंबर हमारे जो है वो 10 के ऊपर आगे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा चैप्टर 10 में से देखे ना, ये जो आपका पेज नंबर 212 है ना, इसके अंदर आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ ये जो लिखा हुआ है इतना सा, इसको आपने कट करना है, ऊपर से आपने इसको याद करना है। और ये जो 213 पेज पे इसकी डायग्राम आ रही है ना, इसको भी आपने काट देना है, ये भी आपने नहीं करनी। अच्छा उसके बाद आपने जो है वो पेज नंबर 215 के ऊपर आ जाए, उस पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेबल व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम। अच्छा उन्होंने ना ये इस तरह से मेंशन नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ लिखा था एक्सप्लेनेबल व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम। अच्छा और पेज नंबर जो है वो मुझे लगता है उन्होंने 216 पे लिखा था, लेकिन ये 215 से शुरू हो रहा है, तो कुछ बच्चे इसको ना टू इस पेज पर ढूंढते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, 215 से ये शुरू हो रहा है, वो कुछ मिस्टेक भी कभी कभी हो जाती है, तो ये टॉपिक आपने ना यहाँ से इसको कट करना है। एक्सप्लेनेबल व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम, यहाँ वाले इसके 4 लाइनें भी कट कर देनी है, और ये नेक्स्ट पेज तो पूरा इसके अंडर आ जाता है, नेक्स्ट 216 पेज आपका पूरा कट हो जाएगा बस। ये अनएक्सप्लेनेबल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम जो है ये आपने याद करना है, इसको नहीं कट करना आपने। जिसपे मैंने लगाया हुआ है क्रॉस, बस वो आपने कट करते जाना है। मैंने बड़े ध्यान से एहतियात से लगाए हैं, तो ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट से लेके लगाए हैं, तो आपने बस इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। 220 के ऊपर इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आप कट कर दें, ये आपने नहीं करना बच्चों। 221 पेज पे भी ये देखेंगे पूरा जो है वो समरी से पीछे पीछे तक आपका कट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे आ जाते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में से आपने जो है ये आखिरी 3 नहीं करने, 8, 9 और 10 को आपने नहीं करना एमसीक्यूज नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं करना, 7 को नहीं करना, 8 और 9 को नहीं करना, और 10 को भी नहीं करना, यानी सेकंड शॉर्ट भी नहीं करना, और आखिरी 4 भी आपने नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने 2 नहीं करना, और उसके बाद जो है वो 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग भी आपने नहीं करने। उसके बाद हमारा चैप्टर 11 आ जाता है, एथिकल सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूसेज। इसके अंदर जो है वो आपने ये पेज नंबर 227 के ऊपर क्लास एक्टिविटी लिखी हुई है, ये ब्लू बॉक्स में, इसको कट कर देंगे, आपने नहीं करनी। और 228 के ऊपर ना ये पहला जो पैराग्राफ है, सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो इसकी है 5 लाइन है, ये आपने कट कर देना है। बाकी आपने ये पेज याद करना है, जो मैंने करवाया है कट, बस वो कट करना है।
पेज 230 पे आ जाए। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स एंड डाटा सिक्योरिटी को आपने कट कर देना है, और लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क उसके बाद नीचे आ जाता है, उसको भी आपने काट देना है। फिर 231 आपका पूरा पेज कट जाएगा, 232 भी आपका पूरा कट जाएगा बस। फिर 233 पे आ जाए। 233 में से ना आपने सिर्फ ये काटना है, एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर भी 5 लाइनें आती हैं, ये आपकी कट जाएंगी। फिर 233 के एंड से ही रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज जो है वो शुरू होता है, इसकी एक ही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपने काट देनी है। और साथ में जो 234 पूरा पेज कट जाएगा। और 235 में भी ये देखें, ये जहां तक ये आ रहा है ना, ये इसकी 3 सब हेडिंग्स, रिकॉग्नाइजिंग सेट टाइम लिमिट्स और फाइंड ऑफलाइन एक्टिविटीज, यहाँ तक ये हेल्दी लाइफस्टाइल, यहाँ तक ये कट हो जाएगा। बाकी आपने ये 235 पेज याद करना है। 236 पेज पे आ जाए, इसकी जो क्लास एक्टिविटी लिखी हुई है ये भी आपकी कट हो जाएगी। और इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी, यहाँ से आपने इसकी कटिंग शुरू करनी है, ये भी आपने नहीं याद करना है, ये आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड हो गया है। 237 भी आपका आपने नहीं करना, पेज पूरा का पूरा 237 काट दें। और जो 238 है ना, ये भी आपने ये एंड तक आपने यहाँ तक काट देना है चैप्टर के। और उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के आपने जो है वो एमसीक्यू नंबर 10 और 11 को कट कर देंगे, नहीं करना। उसके अलावा जो है वो 13, 14 और 15 आपने जो है वो एमसीक्यूज नहीं करने, 13, 14 और 15। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने 2, 3, 4 और 5, उसके अलावा जो है वो 14 और 15, और फिर जो है वो 18, 19, 20 और 21, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस आप कट कर दें, जो जो मैंने आपको बता दिए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपने 3 एंड 4, और उसके बाद जो है वो 6 एंड 8, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप कट कर दें, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने नहीं करने। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है ना, उसमें से आपने ये नीचे आप आते जाए, ये आपने याद करना है। नीचे आ जाए, आ जाए, आ जाए। चैप्टर 12 जो है ये आपने आ जाना है चैप्टर 12 के पेज नंबर 249 के ऊपर। यहाँ पे ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लिखा हुआ है, इसको आपने कट कर देना है। ये पूरा 249 पेज पे जितना लिखा हुआ है इसका वो आपने सारा काट देना है। 250 पेज आपका पूरा कट जाएगा। उसके बाद जो 251 पेज है ये भी पूरा कट जाएगा। 252 पेज पे आपने जो है ना ये ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स ये और ये डिड यू नो तक आपने इसको काट देना है। बाकी आगे जो दोबारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का शुरू हो रहा है यहाँ से आपने इसको याद करना है, पीछे तक आप जहां तक कटवाए वहां तक काट दें। 253 के ऊपर ये देखेंगे एक जो है वो 4-5 लाइनों का पैराग्राफ है छोटा सा, आइडिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको कट कर दें, ये आपने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आ जाए आगे पेज नंबर आप लोग मैं आपको बताती जाती हूँ। हाँ, पेज नंबर आ जाए 257 के ऊपर। 257 के ऊपर ये जो ब्लू कलर की क्लास एक्टिविटी है ना इसको कट कर दें, ये आपने जो है वो नहीं करनी। उसके बाद आप आ जाए 257 पेज के ऊपर ही जो डिड यू नो लिखा हुआ है ये भी आपने नहीं करना। क्लास एक्टिविटी और डिड यू नो दोनों जो 257 पेज पे उसको काट दें। 258 के ऊपर भी जो क्लास एक्टिविटी और डिड यू नो है ये दोनों आप काट दें, ये आपने नहीं करनी। और ये चैप्टर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 और 5 आपने नहीं करना बच्चों, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, बाकी आपने करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आपने नहीं करना, और 3 के बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना। सही है, सिर्फ 3 और 5 नहीं करना, बाकी के लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो इसके साथ हमारा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के पूरे स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस किया, सबके निशान लगा लिए अच्छे तरीके से हमने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। इसके साथ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको लगवा दी हुई है स्मार्ट सिलेबस की मार्किंग्स, वो भी आप लगा लें जाके। और पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर भी आप लोगों का आ चुका हुआ है, तो नेक्स्ट जो है वो मैं उनको डिस्कस करूंगी। तो आपने वो लेक्चर भी लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह से पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर की प्रिपरेशन करनी है अपने।